दोस्तों, अहंकार व्यक्ति के विवेक यानी कि सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देता है। जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को घेरता है तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार नष्ट किया। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया तब उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाकर यह कहना कि भगवान श्री राम ने उन्हें द्वारिका में बुलाया है और हाँ, हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ जी हनुमान जी को बुलाने चल पड़े। गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम ने आपको याद किया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्रता से प्रभु के पास पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं हनुमान जी कब पहुंचेंगे। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी शीघ्रता से द्वारिका की ओर चल पड़े। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए। सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। उसी समय हनुमान जी द्वार पर पहुंच गए थे। सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र को मुंह में रखकर शीघ्रता से अपने प्रभु से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अंदर जाकर सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई? साथ ही कहा, प्रभु, माता सीता कहाँ है? आपके पास उनके स्थान पर आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही लज्जित हो गई थी और इसी तरह उनका सारा गमन चूर हो गया। तभी थके हुए गरुड़ जी भी वहां आ पहुंचे थे। जब गरुड़ जी ने वह हनुमान जी को देखा तो वह चकित रह गए कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी यहाँ कैसे पहुँच गए। इसी प्रकार गरुड़ जी का भी अहंकार चूर चूर हो गया था। तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी से यह पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलम्ब होगा, इसीलिए इस चक्र से उलझा नहीं, उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया था। यह कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र का भी सारा गमन समाप्त हो गया। अब तीनों भक्तों का अहंकार नष्ट हो गया था और भगवान भी यही चाहते थे। सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के अहंकार को आपने अपने ही भक्तों द्वारा दूर किया। आपकी जय हो प्रभु। अगर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का गमन दूर न करते तो वे तीनों उनके निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरा से रहित है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के इतने निकट इसीलिए रह पाए क्योंकि न तो प्रभु श्री राम में अभिमान था, न उनके भक्त हनुमान में। ना ही कभी भगवान श्री राम ने कहा कि मैंने यह किया है और ना ही हनुमान जी ने कहा कि यह मैंने किया है। इसीलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे न अलग रहे। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आमतौर पर हर किसी को अपने ऊपर अभिमान हो जाता है। ये अहंकार ही इंसान और भगवान से मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए मंदिर में सदैव झुककर आने का नियम बनाया गया है ताकि हम अपने अहंकार को जान सकें।
क्योंकि भक्ति मार्ग का सबसे पहला कदम है अहम और अभिमान रहित जीवन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।